अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। नाजरीन, सबसे पहले तो हम अपने परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल के तमाम ही दर्शकों को नए साल 2021 की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। कल 1 जनवरी 2021 का जो दिन है उसमें पूरे परभनी ज़िले के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी परभनी ज़िला प्रशासन ने नहीं लगाई है। कल 1 जनवरी को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको पहले से ज़िला प्रशासन ने खुला रखने का आदेश दिया हुआ था। तो कुल मिलाकर कल 1 जनवरी 2021 को पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर जो गुजरा हुआ साल है 2020 का और आने वाला 2021, इस नए साल के दरमियान में 2020 के साल में परभनी एंटी करप्शन ब्यूरो, इसकी जो उल्लेखनीय कार्य है उन तमाम कार्रवाइयों के ऊपर हमने आज ख़ास बातचीत की। परभनी एंटी करप्शन ब्यूरो के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ एंटी करप्शन ब्यूरो परभनी के अधिकारी भरत केशवराव हुंबे साहब से की गई ये ख़ास बातचीत। आप देखिए ये रिपोर्ट। आज 31 दिसंबर 2020 का आखिरी दिन है, 31st आज पूरा देश मना रहा है। और आज हम जो यहाँ पर परभनी एसीबी के ऑफिस में आए हैं और यहाँ पर आने की जो ख़ास वजह है कि गुज़िश्ता जो साल, पिछला जो साल गुजरा है 2020 का, जिसमें सदी की सबसे बड़ी महामारी से पूरा देश और दुनिया जिसने गुजरी है, और इस महामारी के दौरान भी जो भ्रष्टाचार को रोकने का, रिश्वतखोरों को पकड़ने का जो काम एंटी करप्शन ब्यूरो परभनी ने किया है वो उल्लेखनीय है। काफ़ी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई है इसमें, जिसमें सबसे बड़ी कार्रवाई तो परभनी में जो डिप्टी कलेक्टर मैडम की जो रेड हुई थी वो सबसे बड़ी कार्रवाई थी। और उसके बाद तकरीबन कार्रवाइयाँ चलती रही है। हम उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ भरत केशवराव हुंबे साहब है जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ एसीबी परभनी के हैं, उनसे बात करते हैं। हुंबे साहब, क्या कहेंगे आप, जो गुज़िश्ता जो साल रहा है 2020 का, कैसी कार्रवाइयाँ हुई है और किन किन लोगों को पकड़ा गया है, और आने वाले दिनों में एसीबी क्या आह्वान करना चाहेंगी जनता से परभनी? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहेंगा कि एसीबी के कामकाज के बारे में आप लोगों तक हमारा संदेशा पहुंचा रहे हैं। काफ़ी लोगों को एसीबी के कामकाज के बारे में बड़ा संभ्रम रहता है कि एसीबी का कामकाज कैसा चलता है, एसीबी ऑफिस में जाए या ना जाए, कंप्लेन करे क्या ना करे, या समझो कंप्लेन करेगा तो पैसा उधर भर रहा है तो हमारा जो पैसा हमको भरना पड़ता है वो वापस मिलेगा कि नहीं। बहुत सारे सवाल रहते हैं। हम हर साल एक जन जागृति सप्ताह लेते हैं, उसमें ये सब पब्लिक को एड्रेस करते हैं कि एसीबी का कामकाज कैसा है। और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं वहाँ हम पोस्टर्स, बैनर्स लगा के जन जागृति का काम करते हैं। भले ही आम पब्लिक जिसका भी तकलीफ है वो हमारे पास आए, उनका कंप्लेन लिखे और उनके कंप्लेन के मुताबिक हम फिर जाके जो हमारा कार्रवाई रहता है, पड़ताड़ी करना, ट्रैप लगाना। तो आपको बताने को मेरे को ये साल का ये रहेगा कि लास्ट ईयर हमारा जो 19 था 2019, उसमें हमारे साल में 14 कार्रवाई हुई थी। अब सब जानते हैं 2020 अपना तकरीबन 7-8 महीना कोविड की वजह से चला गया, बहुत सारे ऑफिसेस बंद थे। ये साल में हमारे, अब आज तो लास्ट दिन है, बोले तो 2020 में हमारी 13 कार्रवाई हुई है। बोले तो हमारे 13 केसेस आज तक हुए हैं 31 तक। वो 13 में से महसूल विभाग के 4 है, हमारे जो होम डिपार्टमेंट है, गृह खाते के 2 है, एजुकेशन डिपार्टमेंट 2 है, सहकार के 1 है, भूमि अभिलेख कार्यालय का 1 है, ऊर्जा खाते जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका 1 केस बना है, नगर विकास का जो कल का केस बना गंगाखेड़ का वो 1 केस है। ऐसे हमारे 13 ट्रैप्स हुए। 13 ट्रैप ने हमने 17 एक्यूज को अरेस्ट किया है, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया है, उनका कस्टडी लिया है। बाद में कई सारे केसेस में हमने चार्जशीट डाला है, कई का चार्जशीट डालने का प्रक्रिया चालू है। हुंबे सर, जैसा कि आम जनता जो है परभनी की, और इतना बड़ा ज़िला है हमारा, 19.5 लाख की आबादी है और लगभग सभी का संपर्क कार्यालयों से होता है और वहाँ पर उनसे रिश्वत मांगी जाती है। तो ऐसे वक्त में आम आदमी ने क्या करना चाहिए और उनकी सेफ्टी, जो लोग डर की वजह से भी एसीबी तक नहीं आते हैं, उसी के साथ में या कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है तो क्या वो ऑफिस को आपके इन्फॉर्म कर सकता है? उसका नाम तो बाहर नहीं आएगा, जैसे कई सवाल है लोगों के जहनों में, इस वजह से भी लोग एसीबी तक नहीं आ रहे हैं। तो आप क्या अपील करना चाहिए? इससे सबसे पहला तो मैं ये कहूँगा कि हमारा टोल फ्री नंबर है 1064।
परभनी ज़िले के कौन से ही तालुके से आप लगाएंगे, ये नंबर हर ज़िले में है। अगर आप बीड़ में रहते तो बीड़ एसीबी जाएगा, परभनी ज़िले के कौन से तहसील में रहते हैं वहाँ से 1064 पर लगाएगा, जहाँ से मेरा इधर कनेक्ट हो जाएगा हमारे ऑफिस में। हमारे ऑफिस में उनको पूछा जाएगा कि आपका क्या कंप्लेन है, तो उनको बताया जाएगा। फिर अगर समझो कोई बूढ़ा आदमी है, वो बोलता है कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरा सिक्योरिटी की रीज़न से मैं आपके ऑफिस नहीं आएगा, तो हमको उनको बोलेंगे हम आपको एड्रेस बताओ, हमारा ऑफिसर या मैं खुद जाएगा या मेरा जो इंस्पेक्टर है उनको उनके घर भेजेगा, घर में जाके भी उनका स्टेटमेंट लिया जा सकता है। मैं पब्लिक को यही कहूँगा कि रिश्वतदारी का कंप्लेन देने के लिए डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई पैसा मांग रहा है, क्योंकि ये जो केसेस होते हैं सब गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर होते हैं, गवर्नमेंट उनको पगार प्रोवाइड करती है, पगार के बावजूद अगर वो मांगते हैं तो आपने सामने आके कंप्लेन करना है। यहाँ लोगों का आने का परसेंटेज बहुत कम है, बहुत सारे लोग आते नहीं, और जो आते हैं तो उधर जाके बातचीत करते हैं, उनसे झगड़ा करते हैं और फिर इधर आते हैं। फिर क्या होता है हमारे कार्रवाई में, वो झगड़ा करने के बाद वो सामने वाला बात करता नहीं। तो पब्लिक को मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है समझो कोई सरकारी ऑफिस में आपका काम है और आपको किसी ने संदेशा दिया कि ये काम पैसे बिगड़ दिए नहीं होगा या वो पैसा मांगेंगे, आप अगर पहला हमारे पास आएंगे तो हमारा जो प्रोसीजर, फिर हम उधर जाके आपके साथ हम आएंगे, फिर वो उसका पड़ताल नहीं करेंगे हम कि भाई पैसा मांग रहा है कि नहीं। अगर पैसा मांगता है तो भी आधा केस होता है, बाद में एक्सेप्टेंस का हाँ मांगने पर भी केस होता है। आज का अभी अमेंडमेंट में जो आया है एंटी करप्शन का 7, डिमांड करना भी ऑफेंस है, लेकिन वो इट शुड बी प्रॉपर, वो हमारे सामने, हमारे पंच के सामने होना चाहिए डिमांड। हाँ, तो ये प्रोसीजर है। तो पब्लिक को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सामने कंप्लेन देने के लिए डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो लीगल काम है, समझो किसका फेरफार करना है, किसका रजिस्ट्री में नाम लगाना है, अगर लीगल काम रहेगा तो पब्लिक को क्या डर लगता है कि हमने केस किया और बाद में मेरा काम नहीं बनेगा, वो ऑफिसर सस्पेंड हो जाएगा, उसका तब बदली हो जाएगा, तो मेरा काम नहीं बना। तो उसको डरने का ज़रूरत नहीं। हम जो उसके सुपीरियर है उनके साथ उसका जो बोलते हैं पाठपुरावा करते हैं, भाई उनका काम कैसा होए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो लीगल काम होना चाहिए। कोई इलीगल बोलेगा मेरा काम करो तो हम उसको नहीं करेंगे, लेकिन अगर लीगल काम रहेगा तो हम उसका काम बोल के करवा सकते हैं। तो इसलिए दूसरी बात मैं पहले जैसा बोला कि पब्लिक के मन में बहुत सारे संदेह रहते हैं कि फिर हमको डर आएगा, कोई धमकाएगा, तो किसी को डरने का ज़रूरत नहीं है। अपने लोकल पोलीशन है, जैसा कि एसपी साहब ने बताया, ऐसा तुम्हारा कुछ भी कंप्लेन रहेगा मेरे पास आओ, मैं वो कंप्लेन ये करेगा। तो आपको अगर बाद में कोई ऐसा धमकाया बिमकाया तो हम आपकी पक्की मदद करेंगे। लास्ट में मैं वही परभनी के ज़िले के मेरे जो भी ये माध्यम से सुन रहे हैं उनको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आप सामने आके कंप्लेन दे दे। आप अगर जब तक सामने नहीं आते तो ये सब भ्रष्टाचार मुक्त समाज या भ्रष्टाचार मुक्त जिला होने के चांसेस कम है। इसलिए बगैर डर के सामने आओ, कंप्लेन करो, हम सब मिल के काम करना है। और ये अपना परभनी डिस्ट्रिक्ट है, थोड़ा भ्रष्टाचार मुक्त करना है। दूसरा बात है, लास्ट ईयर सबके लिए बहुत ख़राब गया है। आने वाला जो साल है, हमारी जो एसीबी की टीम है, एसीबी के हमारे अधिकारी है, उनकी तरफ से नए साल की सबको शुभकामनाएं। और सब हम जैसा ये साल में हमने सब मिलजुल के केसेस किए, वैसा ही मेरे को आशा है कि सब लोग आगे होके खुद होके आएंगे, हमको कंप्लेन करेंगे और हम कार्रवाई करके अपना ज़िले का जितना अच्छा प्रगति हो सकता है उतना करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद। तो ये थे परभनी एसीबी के अधिकारी भरत केशवराव हुंबे साहब, जिन्होंने साफ कर दिया है कि 2021 जो आने वाला नया साल है उसकी शुभकामनाएं भी उन्होंने एडवांस में दे दी है। और आने वाले साल में जो परभनी एसीबी जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसकी तरफ से पूरे ज़िले के अंदर जो भ्रष्ट अधिकारी है उन तमाम के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और लोगों से भी अपील की है कि लोग आगे आए, लोग डरे नहीं, क्योंकि परभनी जो एसीबी है एंटी करप्शन ब्यूरो का जो ऑफिस है, ये इसका जो टोल फ्री नंबर है वो भी दिया गया है स्क्रीन पर, अधिकारी के नंबर भी हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपको अगर कोई भी रिश्वत मांगता है तो आप डायरेक्ट एसीबी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो परेशानियां हैं वो दूर कर सकते हैं और अपने काम जो है वो भी करा कर ले सकते हैं। और वहीं पर अगर परभनी एसीबी की बात की जाए तो पिछले साल में लगभग 13 कार्रवाइयाँ हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर महसूल विभाग आता है परभनी ज़िले का, जिसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए। तो ये कार्रवाइयाँ भी काफ़ी अहम है। और इसी को देखते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो जो हमारे सिस्टम की गंदगी है, जो भ्रष्ट अधिकारी है, उनको साफ़ करने का काम करता है। और एक ईमानदार जो डिपार्टमेंट है एंटी करप्शन ब्यूरो, उसकी छवि को अगर कोई
गलत करना चाहता है या उसके साख पर बट्टा लगाना चाहता है, तो ऐसे लोगों पर जो गलत प्रचार कर रहे हैं या एसीबी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हो सकता है ऐसे गलत प्रचार करने वालों के ऊपर भी एसीबी कोई कार्रवाई कर सकती है। इसलिए सतर्क रहना चाहिए कि किसी पर भी आरोप लगाने से पहले कोई सबूत अपने पास हो तभी उस पर आरोप लगाने चाहिए। बहरहाल जो काम हो रहा है परभनी एसीबी का वो तारीफ़ के काबिल है और उसी लिए हमने आज यहाँ पर साल के आखिरी दिन में यहाँ पर भरत हुंबे साहब से मुलाकात की और तमाम दर्शकों को उनसे रूबरू करवाया। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर परभनी पुलिस का गुज़िश्ता साल 2020 का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो काम परभनी पुलिस ने किया है वो वाकई शानदार रहा है। जिसमें अगर कुछ गुन्हे अगर छोड़ दिए जाए, जिसमें चोरी, रोड रॉबरी और मिसिंग के केसेस, अगर इन गुनाहों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के तमाम ही क्राइम के अंदर 100 में से 99% वहाँ पर कामयाबी परभनी पुलिस को मिली है। और इसका पूरा क्रेडिट जो जाता है वो परभनी के तत्कालीन एसपी कृष्णकांत उपाध्याय साहब और मौजूदा एसपी जयंत मीना साहब, एडिशनल एसपी मुमका सुदर्शन साहब और उनकी पूरी टीम, जिसमें एसपी पथक भी आता है और तमाम ही ज़िले की पुलिस फोर्स को जाता है, जिनके जो काम है, जो क्राइम की जो रैंकिंग है वो काफ़ी बढ़िया रही है। जो तमाम ही डिटेल्स अगर आज की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है, तो काफ़ी अच्छा काम परभनी पुलिस कर रही है, जिसमें परभनी की जनता में काफ़ी खुशी का इज़हार किया जा रहा है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर परभनी के MIDC एरिया में गुज़िश्ता कल 30 दिसंबर की दोपहर को एक 26 साल की लड़की को 4 व्हीलर में अगवा कर लिया गया और उसके साथ उस 4 व्हीलर गाड़ी में बारी बारी से उसका रेप किया गया। ऐसी मालूमात पीड़ित लड़की ने नया मुंडा पुलिस स्टेशन में दी है, जिसकी फरियाद पर कल 30 दिसंबर को देर रात गुनाह दाखिल किया गया है और नामालूम दरिंदों को पुलिस ढूंढ रही है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि गुज़िश्ता कल 30 दिसंबर दोपहर को जो रेप की वारदात परभनी के MIDC में हुई है, इसमें नामालूम आरोपियों ने जो एक लड़की के साथ बारी बारी से बलात्कार किया और उसको जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन इसकी पूरी घटना की मालूमात नया मुंडा पुलिस स्टेशन में दी गई है। और इस रेप की वारदात को लेकर पूरे परभनी शहर में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर खौफ का माहौल पैदा हो चुका है। तो वहीं पर नया मुंडा पुलिस स्टेशन की महिला फौजदार औसार मैडम वो इस गुन्हे की तपास कर रही है। कई टीमें बनाई गई है जो नामालूम आरोपियों को और उस गाड़ी को ढूंढने में लगी हुई है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की पांचवी सबसे अहम खबर पर नज़र। पांचवी अहम खबर भी गुज़िश्ता कल 30 दिसंबर रात की बताई जा रही है, जिसमें एक कारोबारी अपनी दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे, तो वहीं पर उनके घर के करीब में एक चोर ने उनके चेहरे पर स्प्रे मारकर उनके पास से पैसों से भरा हुआ बैग लेकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि घटना चोरी की ये घटना गुज़िश्ता कल 30 दिसंबर रात की बताई जा रही है, जिसमें रंगनाथ महाराज नगर में रहने वाले एक कारोबारी इनके चेहरे पर स्प्रे मारकर एक चोर ने उनका पैसों से भरा हुआ बैग लेकर भागने की कोशिश की, जिसे पकड़ा गया है और नानालपेट पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। जिसका नाम सैयद इरफान, जो परली का रहने वाला बताया जा रहा है, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसलिए सतर्क रहे, क्योंकि परभनी में दिन में रेप हो रहे हैं और रात में चोरियां, चेन स्नैचिंग हो रही है, इसलिए काफ़ी सावधान रहे, सुरक्षित रहे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे मेरी ये गुजारिश है कि मेरा बच्चा 1 साल से गुम हो गया है और मेरा इतना दिल दुखी है कि वो बच्चे की आज तक कोई पता नहीं चला, लापता बच्चा है। वो मालूम हुआ है कि वो किसी ट्रेन में बैठ के गया है और वो हम जाके CCTV कैमरे में देखे तो ट्रेन पर नज़र आया वो बच्चा इस पे दादर पे चलते हुए, मगर वहाँ CCTV कैमरे नहीं होने की वजह से वो बच्चा नहीं मिल सका। तीसरे नंबर प्लेटफार्म पर कोई सुविधा नहीं है कैमरे की। आज हम परेशान हैं। अगर सुविधा रहती थी तो हम देख लेते थे कि किस ट्रेन में बैठ के गया, किस शिफ्ट में बैठ के गया, इसका कोई पता नहीं चला। आज हम दुखी है, कल को और भी कोई हो सकता है और ऐसे कोई तकालीफ उठाए, कोई और पब्लिक, किसी और माँ का बेटा या कोई और बेटी या कोई और परेशानी में ये घटना नहीं चाहिए ऐसी।
इसलिए रेलवे से भी गुजारिश है कि वो इसमें हमारा साथ दे, मेरा दुख भर का साथ दे ज़रा, कि बच्चा कहाँ है पता लगाए, ऐसी मेरी गुजारिश है। और ये काम में ये करके मेरी दुआ ले हासिल करे, ये आपको इसकी जज़ाए खैर मिलेंगी। ये है एजाज़ अहमद ख़ान, अगर किसी को नज़र आए ट्रेन में या किसी स्टेशन पर किसी जगह पर, तो थोड़ी मेरी दुआ ले आप कि वो बच्चे के नंबर के ऊपर, हम जो नंबर दिए हैं उसके ऊपर हमको थोड़ा इत्तला करे, तो दुआओं के आप हकदार बन जाएंगे। और परभनी पुलिस से भी मेरी एक गुजारिश है कि वो लोग मेरे इस बिछड़े हुए बच्चे को एक माँ से मिला दे, माँ की तड़प का ख्याल रखे। और जो कोई भी किसी को भी नज़र पड़ जाए तो थोड़ा इसमें मेरा साथ दे, ताकि आपको नेकियां मिले, दुआ मिले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इलियास अहमद ख़ान है, खुर्शीद अहमद ख़ान। मैं एजाज़ अहमद ख़ान का भाई हूँ जो लापता है, मिसिंग है। हमने इनको ढूंढने के लिए बहुत कोशिश किए और बहुत लोगों को वो बताए। हम एजाज़ अहमद ख़ान, खुर्शीद अहमद ख़ान, जब हमने ये FIR कॉपी है उसकी, जो 11 को हमने नानलपेट पुलिस स्टेशन में FIR 2020 में हमने दर्ज किया है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन VC साहब बोल के है, वो कोऑपरेट कर रहे हैं। पुलिस तो कोऑपरेट कर रही, पर कुछ और करना अभी तक कोई उसका रिज़ल्ट नहीं आया ये है। और रिज़ल्ट हम चाहते कि एक दूसरे ज़िलों में भी हमने मिसिंग के कंप्लेंट्स भेजे थे, और वो 7 ज़िलों में भेजे थे हमने, और वहाँ से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। हम एजाज़ अहमद ख़ान, खुर्शीद अहमद ख़ान, जो भी लोग अगर इनको ये बंदा कहीं मिला या पाया गया, तो आप मेरे जो नंबर है या इस प्लेटफॉर्म पे जो न्यूज़ चैनल से है उनके नंबर पे रब्ता करके, संपर्क करके हमें इन्फॉर्म कर सकते, या परभनी पुलिस को भी कंफर्म कर सकते। मेहरबानी करके हम आपको ये बताते कि जो भी ये न्यूज़ चैनल देख रहा है, जहाँ कहीं भी हो, वो हमारे भाई को या इनके मिलता जुलता जैसा भी चेहरा हो या जो भी हो इनो, तो हमको कांटेक्ट करें, संपर्क करें, और हम उनके बहुत आभारी रहेंगे, उनकी दुआएं लगेंगी। और हमने हमारी हैसियत के मुताबिक एक छोटा गिफ्ट रखा, इनाम तो 25,000 हम उन्हें देंगे, जो हमारी हैसियत के हिसाब से। पर इससे भी ज़्यादा ये कि उनको दुआ लगेंगी, एक माँ को अपना बच्चा मिल जाएगा और एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर परभनी के लेबर ऑफिस, जो फ़िलहाल भगवान भरोसे चल रहा है, उसको एक फुल टाइम लेबर ऑफिसर के ज़रिए से चलाया जाए, और उसी के साथ जो एजेंट के ज़रिए काम हो रहा है उसको भी बंद किया जाए। ये और दूसरी कई मांगों को लेकर आज 30 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे बहुजन महापार्टी के ज़िला अध्यक्ष शेख मोहम्मद परवेज़ खुसरो, इन्होंने बेमुद्दत उपोषण शुरू किया है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज 31 दिसंबर को जो बहुजन महापार्टी की तरफ से बेमुद्दत उपोषण शुरू किया गया था लेबर ऑफिस के विरोध में, तो इस उपोषण को शाम होते होते परभनी के निवासी उप जिला अधिकारी साहब और परभनी के लेबर ऑफिसर रोहन रुमाले साहब, जो औरंगाबाद के इंचार्ज है, जिनके पास अतिरिक्त चार्ज परभनी का है, वो और उनके साथ में शॉपेक्ट अधिकारी श्रीकांत लारवार साहब, इन तीनों अधिकारियों ने भरोसा जताया कि 1 महीने में ये तमाम ही जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। इस आश्वासन पर आज बहुजन महापार्टी के जिला अध्यक्ष शेख मोहम्मद परवेज़ खुसरो, इन्होंने अपना उपोषण आश्वासन पर वापस लिया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 7वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 7वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है, जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो कुल मिलाकर अब तक पूरे परभनी ज़िले में जो कोरोना की चपेट में आए थे, ऐसे पेशेंट की तादाद 7,603 बताई जा रही है। तो वहीं पर इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस को मात दे दी है, ऐसे पेशेंट की तादाद 7,193 बताई जा रही है। तो वहीं पर मरने वाले पेशेंट की तादाद 304 पहुँच चुकी है। 304 पेशेंट की मौत कोरोना की वजह से अब तक पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। तो वहीं पर अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 106 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में हैं और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। वहीं पर अगर आज 31 दिसंबर के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी कोरोना के नए मामले 11 सामने आए हैं। पूरे परभनी ज़िले में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की तादाद 11 बताई जा रही है। तो वहीं पर 11 लोगों को डिस्चार्ज भी दिया गया है।
तो वहीं पर एक पेशेंट की मौत पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की वजह से आज 31 दिसंबर को हुई है। ये आज 31 दिसंबर का मेडिकल बुलेटिन था, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, उसी के साथ सैनिटाइज़र ज़रूर लगाएं और घर से निकलने के बाद एक दूसरे से सुरक्षित अंतर ज़रूर रखें। तो वहीं पर माझा कुटुंब माझी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे, ऐसी अपील जिला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।